गुड मॉर्निंग दोस्तों। जैसे कि कल बताया था लाइट का जो बचा हुआ पोर्शन है, ठीक है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट यानी प्रकाश का अपवर्तन जो था उसका बचा हुआ पार्ट प्लस कुछ पार्ट जो बचेगा वो कल कंप्लीट कर दिया जाएगा। ठीक, उसके बाद न्यूमेरिकल कराए जाएंगे, दो दो चार चार न्यूमेरिकल कराए जाएंगे, क्योंकि यहाँ देखो ऑफलाइन तो मामला है नहीं, ठीक है, थोड़ा सा ऐसे ही पढ़ा दिया जा रहा। ऑफलाइन में क्या होता है कि जितने न्यूमेरिकल दिए होते हैं, ठीक, वो सब चलता। तो ये एनसीईआरटी बेस्ड प्रोग्राम चल रहा हमारा, ऐसा नहीं है कि किसी बुक से स्पेशल पढ़ाया जा रहा। एनसीईआर बेस्ड प्रोग्राम है और जितना भी है 10th लेवल का प्लस कॉम्पिटिशन का भी लगभग 70% पोर्शन कवर हो रहा है, ठीक है, लाइट का। देखना जरा, अब हम क्या चलाते हैं, लेंस, ठीक है जी। स्टार्ट करते हैं लेंस से। लेंस, तो लेंस क्या है, ठीक है, हम जानते हैं कि लेंस क्या है। लेंस एक ऐसा पारदर्शी माध्यम है। लेंस क्या है, एक ऐसा पारदर्शी माध्यम है, ठीक है, ऐसा पारदर्शी माध्यम है कांच का जो दो गोलीय पृष्ठों से घिरा होता है। लेंस क्या है, एक ऐसा पारदर्शी माध्यम है जो दो गोलीय पृष्ठों से घिरा होता है, ठीक है। तो क्या होगा, जैसे हमारे पास लेंस हमारे कितने होंगे, टाइप्स ऑफ लेंस, दो प्रकार के लेंस होंगे, ठीक है, दो प्रकार के लेंस होंगे। पहला होगा अवतल लेंस, ठीक है, अवतल लेंस। दूसरा इसे बोलते हैं हम कॉनकेव, कॉनकेव लेंस, कॉनकेव लेंस। दूसरा होगा हमारा उत्तल लेंस, उत्तल लेंस, ठीक है जी। तो उत्तल लेंस मतलब कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। तो लेंस क्या है, एक ऐसा पारदर्शी माध्यम है जो हमारा दो गोलीय पृष्ठों से घिरा होता है। अब लेंस के टाइप, लेंस के प्रकार कौन होंगे, एक अवतल होगा, एक उत्तल होगा, यानी कॉनकेव और कॉन्वेक्स लेंस होंगे, ठीक है। तो जरा इनमें डिफरेंस देखते हैं, कॉनकेव क्या है, कॉन्वेक्स क्या है, ठीक है। तो कॉनकेव लेंस की हम बात करते हैं, यहां से ये हमारा होगा कौन, कॉनकेव लेंस, और ये दूसरा कौन होगा, कॉन्वेक्स लेंस होगा, ठीक है। जरा देखो, अब हम क्या कहेंगे कि कॉनकेव लेंस और कॉन्वेक्स लेंस क्या है। कॉनकेव लेंस क्या होगा, कॉनकेव में क्या होगा, ये आउटर पार्ट जो है यानी बाहरी पार्ट जो है इसका चौड़ा होगा, वाइड होगा, और इसका कैसा होगा, आउटर पार्ट कैसा होगा हमारा, थिन होगा, पतला होगा। तो वह लेंस जिसका बाहरी सिरा, ठीक है, कैसा होता, चौड़ा होता और बीच से पतला होता, उसे हम बोलते हैं अवतल लेंस, ठीक है। उत्तल लेंस क्या होगा कि वह लेंस जिसमें बाहरी सिरा पतला होता और बीच से कैसा होता, मोटा या चौड़ा होता, ठीक है, उसे हम बोलते हैं उत्तल लेंस, ठीक। अब हम बात करते हैं उत्तल लेंस और अवतल लेंस कैसा काम करते हैं। तो उत्तल लेंस किसका काम करेगा, हमारा अभिसारी का, ठीक है, और अवतल लेंस किसका काम करेगा, अपसारी का काम करेगा। तो अब जानते हैं जरा ये अभिसारी और अपसारी क्या होते हैं, डाइवर्जेंट और कॉन्वर्जेंट, ठीक है, डाइवर्जेंट और कॉन्वर्जेंट, ठीक। आओ जरा पहले हम बात करते हैं उत्तल लेंस की, ठीक है। उत्तल लेंस क्या काम करेगा, इसे छोटे छोटे पार्ट में बना लो, छोटे छोटे पार्ट में ऐसे, इसका ये पोर्शन थोड़ा सा चौड़ा करते चले जाओ, ये मान लो छोटा सा हमने ये बनाया, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, एक होगी मुख्य अक्ष, क्या होगी, मुख्य अक्ष, ठीक है। मुख्य अक्ष होगी जो हमारी ये मुख्य अक्ष होगी, ठीक है। अब यहां से क्या होगा, प्रकाशिक किरण, ठीक है, प्रकाशिक किरण क्या होगी, ये समांतर आई, ये समांतर आई, ठीक है, ये समांतर आई और ये समांतर आई, ये सारी प्रकाशिक किरण कैसी आ रही है, समांतर आ रही है। समांतर आने के बाद किसी
एक बिंदु पे इकट्ठी होती हुई प्रतीत होंगी। देखो शब्दों को ध्यान रखना है, ठीक है, या तो हमें किसी एक बिंदु पर इकट्ठी होती हुई प्रतीत हो या एक बिंदु से जाती हुई प्रतीत हो, ठीक है। तो क्या होगा, इनमें दोनों में अंतर ध्यान रखना। जब एक बिंदु पर इकट्ठी होती हुई प्रतीत होंगी तो क्या होगा हमारा, ऐसे ये एक बिंदु पे ऐसे इकट्ठी हो जाएंगी, ये एक बिंदु पे इकट्ठी हो रही है, इट मींस कैसी होगी हमारी ये क्या हो जाएगा हमारा कोन कन्वर्जेंट, ठीक है। क्या होगा, एक जगह इकट्ठी हो जा रही है, तो ये किसका काम करेगा हमारा, अभिसारी का। किसका काम करेगा, अभिसारी का, ठीक है। किसका काम कर रहा है, ये अभिसारी का काम करेगा, ठीक है जी। तो क्या क्या हुआ कि जब प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समांतर आती है और छोटे छोटे पार्ट्स में, ठीक है, छोटे छोटे पार्ट से निकल के किसी एक बिंदु पर इकट्ठी हो जाती हैं, ठीक है, तो वहां यह एक बिंदु पर इकट्ठी होती हुई प्रतीत होती है, उसी को हम बोलते हैं क्या, अभिसारी लेंस, या फिर बोलते हैं हम क्या, कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट, ठीक है। क्या कहेंगे, डाइवर्जेंट, सॉरी कन्वर्जेंट, अभिसारी मतलब कन्वर्जेंट, एक जगह इकट्ठी होती हुई प्रतीत होंगी, ठीक है। तो ये किसका काम करेगा, ये किसका काम करेगा, एक जगह इकट्ठा करने का। कुल मिलाकर कहने का ये है कि उत्तल लेंस जो है वो हमारा सारी लाइट को एक पॉइंट पे इकट्ठी कर देता, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अपसारी की। अपसारी कौन सा लेंस होगा, अपसारी होगा हमारा कॉन्वेक्स, ठीक है। कौन सा होगा, कॉनकेव लेंस। कॉनकेव मतलब ये धीरे धीरे बीच से पतला करते चले जाओ। ये ठीक है जी। तो यहां क्या होगी, मुख्य अक्ष होगी, यहां क्या होगी, मुख्य अक्ष होगी, ठीक है। अब यहां से क्या होगी, एक पॉइंट से किरणें हमारी फैलती हुई दिखाई देंगी। एक पॉइंट से क्या होंगी, हमारी जितनी भी आपतित किरण है वे सब क्या हो जाएंगी, और ज्यादा फैलती हुई चली जाएंगी। यहां से ये आई, ये यहां से गई ऐसे, ये यहां से ऐसे गई, ये ठीक है जी। तो ये यहां से जाने के बाद और ज्यादा फैल जाएंगे, और ज्यादा ऐसे फैलती हुई चली जाएंगी, ठीक है। ये ऐसे फैल जाएंगे, ये ऐसे फैल जाएंगे, ठीक है। तो ये कौन होगी, अपसारी, कौन होगी, अपसारी। अब अंतर जानो जरा, ये अपसारी लेंस होगा हमारा, यानी अवतल दर्पण, अवतल लेंस। अवतल लेंस किसका काम करेगा, अपसारी का, और उत्तल लेंस किसका काम करेगा, अभिसारी का, ठीक है। तो जो हमारी मोटर की गाड़ी की हेडलाइट होती हैं, गाड़ी की हेडलाइट होती हैं, वे किसका काम, वे कैसे चलती हैं, ऐसे फैल के चलती हैं। तो फैल के चलती हैं तो किसका काम करती हैं, अपसारी का, ठीक है। अब जो हमारी लेजर लाइट होती हैं, जो हमारी लेजर लाइट होती हैं, उनमें एक लेंस तो होता हमारा जो बिल्कुल सीधे दिखाता, जो सीधे दिखाता वो तो होता उत्तल लेंस, और जो हमारा ऐसे फैल कर चला जाता, निकलता तो छोटा था लेकिन किसी दीवार पे मारो तो वो बहुत बड़ा हो जाता, तो वो किसका काम करेगा, हमारा अपसारी का, ठीक है। तो लेजर लाइट दोनों तरह का काम करेगी, और मोस्टली जो लेजर में काम किया जाता वो हम किससे काम करते हैं, उत्तल लेंस से, ठीक है। तो लेजर में किससे काम करेंगे, उत्तल लेंस से काम करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, ठीक है जी। तो अब हम नेक्स्ट बात करते हैं किसकी, लेंस के केंद्र की, ठीक है। ऑप्टिकल सेंटर या फिर प्रकाशिक केंद्र। तो सिंपली देखो, पहले लेंस बनाने का तरीका देखो। ये हमारे पास कोई प्लेन मिरर है, समतल दर्पण है, ठीक है। अब देखो समतल दर्पण को पहले हम बना रहे हैं अवतल लेंस, पहले बनाएंगे अवतल लेंस। तो कुछ इस तरह से पोर्शन होता है, ठीक है।
ये हमारा कौन होगा, अवतल लेंस बनाएंगे। ठीक, तो लेंस में क्वेश्चन क्या बनता है, जनरल क्वेश्चन, कि किसी लेंस में कितने केंद्र होते हैं। ठीक है, अब तो लेंस में हमारे कितने होंगे, 2 केंद्र होंगे। क्यों, मैं कहा था कि 2 गोलीय पृष्ठ से बना हुआ पारदर्शी माध्यम, ठीक, क्या कहलाता हमारा, लेंस कहलाता। तो गोलीय पृष्ठ कौन से होंगे, देखो ये इधर कंप्लीट करेगा, ये क्या करेगा, इधर कंप्लीट करेगा। ठीक है, तो ये कैसा होगा हमारा, इसका कहीं ना कहीं सेंटर तो होगा, तभी तो ये कंप्लीट करेगा। तो इसका सेंटर कहीं इधर होगा, इसका सेंटर यहां कहीं होगा। ठीक है, अब इन दोनों का जो मेन सेंटर होगा, इन दोनों का जो मेन केंद्र होगा, मेन सेंटर होगा, वो कुछ ऐसे बीचों बीच कहीं होगा, कुछ ऐसे बीचों बीच कहीं होगा। इस बीचों बीच सेंटर को हम क्या कहेंगे, प्रकाशिक केंद्र, या फिर क्या कहेंगे, ऑप्टिकल सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर या फिर प्रकाशिक केंद्र। ठीक है, ऑप्टिकल सेंटर या प्रकाशिक केंद्र। तो किसी भी लेंस में, चाहे तो उत्तल लेंस हो चाहे तो हमारा अवतल लेंस हो, किसी भी लेंस में कितने, 2 केंद्र होंगे, 2 केंद्र होंगे, लेकिन मेन केंद्र कौन होगा, प्रकाशिक केंद्र। अब प्रकाशिक केंद्र होता क्या, जब किसी लेंस पे, ठीक है, जब जिस लेंस पे हमारी क्या होगी, लाइट बिल्कुल बीचों बीच, यानी मुख्य अक्ष पे जब कोई अभिलंब रेखा जिस बिंदु पर काटती है, लेंस के जिस बिंदु पर कोई अभिलंब रेखा काटती है, उस केंद्र को हम बोलते हैं प्रकाशिक केंद्र। ठीक है, क्या कहेंगे कि जब कोई अभिलंब रेखा या फिर नेचुरल लाइन, ठीक है, लेंस के जिस बिंदु पर काटती है, लेंस के जिस बिंदु पर काटती है, उस केंद्र को हम क्या कहेंगे, अभिलंब, या क्या कहेंगे, ऑप्टिकल सेंटर या प्रकाशिक केंद्र कहेंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं फोकस तल की। ठीक है, यानी फोकल प्लेन, फोकस तल या फोकल प्लेन। ठीक है, देखो जरा, ये मान लो हमारे पास उत्तल लेंस है, ये हमारे पास क्या होगा, अवतल लेंस है। ये उत्तल लेंस है और ये अवतल लेंस है। ठीक है, तो क्या होगा, ये हमारी मुख्य अक्ष होगी, क्या होगी, मुख्य अक्ष, और ये भी क्या होगी, मुख्य अक्ष होगी। ठीक है, अब इस तल के लंबवत, इस तल के लंबवत जिस बिंदु पर, ठीक है, कोई प्रकाशिक किरण काटेगी, कोई प्रकाशिक किरण काटेगी, ठीक है, उस तल को हम क्या कहेंगे, फोकस तल कहेंगे। ठीक, क्या, किसी प्रकाशिक केंद्र के, किसी भी लेंस में उत्तल हो या अवतल हो, ठीक है, जिस तल के लंबवत कोई भी अक्ष, ठीक है, कोई रेखा लंबवत काटेगी, ठीक है, ये लंबवत काट रही है, देखो ये लंबवत काटेगी, इस तल को हम क्या कहेंगे, फोकस तल या फोकल प्लेन कहेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं हम फोकस दूरी की। ठीक है, किसकी, फोकस दूरी की। जब हमने दर्पण पढ़ा था तो दर्पण में केवल एक फोकस दूरी थी। अब जब हम लेंस की बात करेंगे तो लेंस में कितनी होंगी, 2 फोकस दूरी होंगी। ठीक है, फोकल लेंथ जिसे हम बोलेंगे, क्या, फोकल लेंथ, फोकल लेंथ या फिर फोकस दूरी, फोकस दूरी, फोकस दूरी। ठीक है, फोकस दूरी या फोकल लेंथ क्या होगी। ठीक है, तो जरा देखो, मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर, ठीक है, जिस बिंदु से, ठीक, प्रकाशिक किरण जाती हुई प्रतीत हो या जाती हुई दिखाई दे। ठीक है, प्रतीत होना शब्द जो होगा वो किसके लिए होगा, उत्तल लेंस के लिए। ठीक है, और जब किसी बिंदु से जाती हुई दिखाई देगी तो वो किसके लिए होगा, अवतल लेंस के लिए। ठीक है, तो दोनों शब्दों का ध्यान रखना। ठीक, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण, ठीक, जिस बिंदु से जाती हुई दिखाई दे, जिस बिंदु से जाती हुई दिखाई दे, उसी को हम फोकल लेंथ या फोकल दूरी कहते हैं, फोकस
दूरी कहते हैं। ठीक, अब उसे हम क्या कहेंगे, प्रथम फोकस। क्या कहेंगे, प्रथम फोकस। जरा देखते हैं, आ जाओ, ये मुख्य अक्ष है, ठीक है, ये होगी हमारी क्या, मुख्य अक्ष। अवतल लेंस है, ठीक, ये क्या होगा, अभिलंब। क्या होगा, अभिलंब। यहाँ क्या होगा, प्रकाशिक केंद्र। क्या होगा, प्रकाशिक केंद्र। अब देखो ये मुख्य अक्ष के समांतर आई, मुख्य अक्ष के समांतर आई। ठीक, समांतर आने के बाद ये यहां से हमें जाती हुई दिखाई दे रही है, ये जाती हुई दिखाई दे रही है, तो इसे हम कहेंगे प्रथम फोकस। क्या कहेंगे, प्रथम फोकस। और कैपिटल एफ डैश से प्रदर्शित करेंगे, कैपिटल एफ डैश से प्रदर्शित करेंगे। ठीक है, ऐसे ही हम बात करते हैं किसकी, अवतल उत्तल लेंस में। ये क्या होगा हमारा, अभिलंब होगा। यहाँ क्या होगा, ऑप्टिकल सेंटर, प्रकाशिक केंद्र होगा। अब देखो ये जरा मुख्य अक्ष के समांतर आई। ठीक, जाना कहां से था, इसे यहां से जाना था, लेकिन ये यहां से नहीं जाके ये हमें यहां से दिखाई देगी, ऐसे दिखाई देगी। आई तो ऐसे थी, लेकिन निकल ऐसे गई टकराने के बाद, ये ऐसे आई और ऐसे ही चली गई। ठीक है, तो मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण लेंस से टकराने के बाद, ठीक, जिस बिंदु से जाती हुई दिखाई देती है उसे तो हम बोलते हैं प्रथम फोकस। ठीक, और जिस बिंदु, इसमें जरा उत्तल लेंस में क्या कहेंगे, जिस बिंदु से जाती हुई प्रतीत होती है। जाना तो उसे ऐसे था, लेकिन ऐसे नहीं गई, क्या कैसे, ऐसे चली गई, वो वापस वहीं से घूम गई, तो इस बिंदु से हमें जाती हुई प्रतीत हुई, इसी को हमने क्या कह दिया, प्रथम फोकस। क्या कह दिया, प्रथम फोकस कह दिया। ठीक है, एफ डैश से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, अब हमने दर्पण में पढ़ा था एक, क्या, वक्रता केंद्र। क्या पढ़ा था, वक्रता केंद्र। ठीक, लेकिन यहाँ वक्रता केंद्र नहीं है, यहाँ क्या हो जाएगा, वो द्वितीय फोकस या फिर डबल फोकस। ठीक है, द्वितीय फोकस या डबल फोकल। ठीक है, तो द्वितीय फोकस या डबल फोकस की हम क्या बात करेंगे, देखो जरा, यहाँ क्या होगा, यहाँ क्या होगा, देखो ये यहाँ से यहाँ तक की प्रकाशिक केंद्र से और प्रथम फोकस तक की दूरी को, ठीक, चाहे अवतल लेंस हो चाहे तो उत्तल लेंस हो, ठीक, क्या प्रकाशिक केंद्र से और प्रथम फोकस तक की दूरी को हम क्या कहेंगे, फोकस दूरी। ये फोकल बिंदु होगा, फोकल पॉइंट हो गया, और ये क्या होगा, फोकस दूरी। ठीक, और ये फोकस दूरी होगी तो इसे F1 से प्रदर्शित करते हैं। किससे करते हैं, किससे डिनोट करेंगे, F1 से। ऐसी ही यहाँ पे कितनी हो जाएगी, ये F1 हो जाएगी। ठीक है, ये F1 हो जाएगी और ये भी F1 हो जाएगी। ठीक, अब वहां क्या लेते थे, प्रकाशिक केंद्र, वहां क्या लेते थे, वक्रता केंद्र। यहाँ वक्रता केंद्र नहीं लेंगे, यहाँ क्या लेंगे, द्वितीय फोकस। ठीक है, द्वितीय फोकस क्या होगी, अब देखो यहां से, ठीक, जितनी डिस्टेंस ये है, जितनी डिस्टेंस ये है, इतनी ही डिस्टेंस इधर होगी, यानी प्रकाशिक केंद्र से, ठीक, अपोजिट डायरेक्शन में जितनी दूरी होगी उसे हम क्या कहेंगे, द्वितीय फोकस। क्या कहेंगे, द्वितीय फोकस। इसे कैपिटल F2 से प्रदर्शित करेंगे या कैपिटल F बोल देते हैं। ठीक है, कैपिटल F या क्या, कैपिटल F या फिर F2 कह दो या F डबल डैश कह दो। ठीक है, और यहां से यहां तक की दूरी को हम क्या कहेंगे, द्वितीय फोकस दूरी कहेंगे। ठीक है, अब देखो ये दूरियां आपस में यहां से यहां तक की और यहां से यहां तक की आपस में बराबर होंगी। ये दूरियां कैसी होंगी, आपस में बराबर होंगी। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, सेम इसमें यही कंडीशन होगी। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं दर्पण, लेंस से वो कैसे बनाएंगे, प्रतिबिंब कैसे बनाएंगे। ठीक है, लेंस से प्रतिबिंब बनाने के नियम, ठीक, सेम वही नियम है जैसा हमने किस में पढ़े थे, जैसा हमने दर्पण में पढ़े थे। क्या, कि कोई भी प्रकाशिक किरण या आपतित किरण, ठीक, जो हमारी मुख्य अक्ष के समांतर आ रही थी, ठीक, दर्पण से टकराने के बाद कहां से जाती थी, फोकस से होकर जाती थी।
यहाँ पर उसी चीज को बदल दो बस। यहाँ क्या कहना कि कोई भी प्रकाशिक किरण, कोई भी प्रकाशिक किरण, हम अवतल लेंस की बात कर रहे हैं अभी, ठीक है, अवतल की कर रहे हैं, लेकिन उत्तल में बता दूंगा कैसे कंडीशन बनेगी, ठीक है, बता देते हैं उत्तल में कैसे कंडीशन बनती है। ये हमारा प्रकाशिक केंद्र होगा, ठीक, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण, ठीक, पहला नियम चल रहा, पहला नियम ध्यान से देखना, ठीक है, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण कहाँ, फोकस से होकर जाएगी, ठीक, लेकिन यहाँ क्या कहेंगे कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण प्रथम फोकस से होकर जाती है, प्रथम फोकस से होकर जाती है, तो ये प्रथम फोकस है एफ डैश, किससे जाएगी, प्रथम फोकस से होकर जाती है। अगर मैं इसी बात को उत्तल दर्पण के लिए, उत्तल लेंस के लिए कर दूं, तो उत्तल लेंस में क्या हो जाएगा कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण प्रथम फोकस से जाती हुई प्रतीत होती है, प्रथम फोकस से जाती हुई प्रतीत होती है। पहला नियम है ये था, क्या, पहले नियम ने क्या कहा कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण क्या, प्रथम फोकस से होकर जाती है अवतल लेंस में, और इसमें कहेंगे कि प्रथम फोकस से जाती हुई प्रतीत होती है, ठीक है। दूसरे नियम की बात करते हैं, दर्पण में दूसरा नियम क्या कहता था, दर्पण में दूसरा नियम कहता था कि प्रथम फोकस से आने वाली किरण, प्रथम फोकस से आने वाली किरण दर्पण से टकराने के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, ठीक है, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। यहां इस बात को दूसरे तरीके से एक्सप्लेन करो, क्या कि ये, ठीक है, तो क्या होगा, प्रथम फोकस, अब जितनी फोकस इधर होगी इतनी फोकस इधर होगी, ठीक है, तो ये हमारी यहां से आती हुई किरण दिखाई दी हमें, ठीक है, यहां से आती हुई किरण दिखाई दी, ठीक, ये क्या था, प्रथम फोकस, प्रथम फोकस, ठीक है, यहां से आने वाली किरण, ठीक, लेंस से टकराने के बाद मुख्य अक्ष के समांतर जाती हुई दिखाई देती है, मुख्य अक्ष के समांतर जाती हुई दिखाई देती है। जबकि उत्तल लेंस की हम बात करते हैं, उत्तल लेंस में देखो जरा, उत्तल लेंस की हम बात करेंगे कि देखो यहां से क्या था, यहां से हमारी किरण ऐसे जानी थी, जानी तो ऐसे थी, ठीक, मतलब जाती हुई प्रतीत होती है, शब्द ध्यान रखना, ठीक है, तो यहां से हमारी किरण आ रही है ये, ठीक, ये क्या है, प्रथम फोकस एफ डैश, यहां से चलने वाली किरण, ठीक, लेंस में टकराने के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, ठीक। अब यहां कहेंगे कि मुख्य अक्ष के समांतर जाती हुई प्रतीत होती है, मुख्य अक्ष के समांतर जाती हुई प्रतीत होती है, ठीक है, इसमें लिखेंगे कि जाती हुई दिखाई देती है, और इसमें कहेंगे जाती हुई प्रतीत होती है, ठीक है, जाती हुई प्रतीत होती है। नेक्स्ट तीसरे नियम की बात करते हैं हम, तो तीसरा नियम क्या था, देखो दर्पण में तीसरा नियम क्या था, तीसरा नियम था कि कोई भी वक्रता केंद्र से जाने वाली किरण, ठीक है, वक्रता केंद्र से ही वापस, दर्पण से टकराने के बाद वक्रता केंद्र से ही वापस आ जाती थी, ठीक है। यहाँ थोड़ा सा इस प्रोग्राम को बदल देते हैं, यहाँ प्रोग्राम क्या था कि प्रकाशिक केंद्र से, क्योंकि यहाँ वक्रता केंद्र नहीं है, यहाँ क्या है, ऑप्टिकल सेंटर, प्रकाशिक केंद्र है, ठीक है, ये है, यहाँ से ये चली, ठीक है, तो क्या, जो भी प्रकाशिक केंद्र से किरण आएगी वो प्रकाशिक केंद्र से ही वापस जाती हुई दिखाई देगी, ठीक है। अवतल लेंस के लिए, उत्तल लेंस के लिए, उत्तल लेंस के लिए क्या होगा, उत्तल लेंस के लिए कि कोई भी प्रकाशिक किरण हमारी, ठीक है, जो वक्रता केंद्र, इसे सी से प्रदर्शित करते हैं, जो भी ऑप्टिकल सेंटर है हमारा, ठीक है, ऑप्टिकल सेंटर प्रकाशिक केंद्र है, प्रकाशिक केंद्र से क्या, प्रकाशिक केंद्र से जाएगी, ठीक है, प्रकाशिक केंद्र से जाती हुई प्रतीत होगी और यहीं से वापस आती हुई प्रतीत होगी, ठीक है, प्रकाशिक केंद्र से उत्तल लेंस में
जाएगी और यहीं से वापस आते हुए प्रतीत होगी। जबकि इसमें क्या होगा, इसमें अवतल लेंस में क्या होगा, यहाँ से जो प्रकाशिक केंद्र से आ रही है वो प्रकाशिक केंद्र से ही जाती हुई दिखाई देगी। यहाँ प्रकाशिक केंद्र से आ रही है तो प्रकाशिक केंद्र से जाते हुए प्रतीत होगी। ठीक है, तो आज का प्रोग्राम यहीं समाप्त करते हैं। कल का जो प्रोग्राम रहेगा वो लेंस द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनेंगे इसके बारे में बताएंगे। ठीक है, और रेखीय आवर्धन के बारे में पढ़ाएंगे। ठीक है जी, धन्यवाद, कल फिर मिलते हैं।